कहानी की शुरुआत में हम गेमिंग वर्ल्ड के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो गेमिंग कैरेक्टर्स वेनेलोप और राल्फ आपस में बातें कर रहे थे और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। राल्फ और वेनेलोप एक अच्छे दोस्त थे जो हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसके बाद राल्फ और वेनेलोप साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कार रेसिंग का गेम खेलने लगते हैं, लेकिन गेम में मौजूद ग्लिच की वजह से वो दोनों गेम के अंदर फंस जाते हैं। ग्लिच से बाहर निकलने के बाद जब राल्फ और वेनेलोप एक फुटबॉल ग्राउंड में लेट कर आराम कर रहे होते हैं तो वेनेलोप राल्फ से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारी लाइफ आसमान से टूटते हुए किसी तारे की तरह है जो एक ही जगह पर अटके हुए हैं। लाइफ में कोई चेंज नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं, एक ही जगह पर अटके हुए हैं और जिनकी विश पूरी नहीं होती वो हमसे विश मांगते हैं। इस पर राल्फ वेनेलोप को समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो आसमान के तारे हैं और हम जमीन के। मैंने 27 साल तक बहुत सी चीजों को तोड़ा है, जैसे कि घर, शॉप और भी बहुत कुछ, लेकिन उस समय मेरा कोई दोस्त नहीं था और न ही कोई साथ देने वाला था, लेकिन फिर मुझे तुम मिली, मेरी प्यारी सी फ्रेंड। वेनेलोप इसके लिए राल्फ को शुक्रिया बोलती है और उससे पूछती है कि क्या अब तुम अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं चाहते हो। इस पर राल्फ बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। अगले सीन में हम गेमिंग वर्ल्ड के बाहर मिस्टर लिटर को देखते हैं जो सारे गेम्स के ओनर थे और वो गेम को वाईफाई से कनेक्ट कर देते हैं। गेम के वाईफाई से कनेक्ट होने पर राल्फ, वेनेलोप और सारे गेमिंग कैरेक्टर्स को लगता है कि कोई नया गेम आने वाला है, इसीलिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वेनेलोप सोच रही थी कि अगर आने वाला गेम कार रेसिंग का गेम होगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन जब डिस्प्ले पर वाईफाई लिखा जाता है तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वाईफाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सोनिक वेनेलोप और राल्फ को वाईफाई के बारे में बताता है कि वाईफाई की मदद से इंसान इंटरनेट पर शॉपिंग कर सकते हैं और दोस्त भी बना सकते हैं। वाईफाई के बारे में ये सब जानकर वेनेलोप बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत मस्त चीज है, लेकिन तभी वहाँ पर सर्ग नाम का प्रोटेक्टर आ जाता है जो दरवाजे पर डेंजर का टेप लगाते हुए वेनेलोप को समझाता है कि कोई अच्छी चीज नहीं बल्कि काफी खतरनाक है। इसके बाद सर्गी सारे गेमिंग कैरेक्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वेनेलोप दरवाजे पर नो एंट्री का साइन देखकर बहुत दुखी थी और राल्फ से कहती है कि अगर कोई नया गेम नहीं तो कम से कम नया ट्रैक तो होता, क्योंकि लाइफ में ट्विस्ट और एडवेंचर होना चाहिए। राल्फ वेनेलोप की बातों से एग्री नहीं करता क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था, लेकिन अब क्योंकि वो वेनेलोप को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था इसलिए वेनेलोप के लिए एक नया ट्रैक बनाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम गेमिंग वर्ल्ड के बाहर दो लड़कियों को देखते हैं जो मिस्टर लिटर की गेमिंग शॉप में गेम खेलने के लिए आती है और वो गेमिंग कैरेक्टर्स में से वेनेलोप को सिलेक्ट करके कार रेसिंग गेम खेलने लगती है। रेस के दौरान वेनेलोप काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे थी, लेकिन रास्ते में जब वो राल्फ के द्वारा बनाए गए नए ट्रैक को देखती है तो अपनी कार को उस ट्रैक पर मोड़ लेती है क्योंकि वेनेलोप को पुराने सभी ट्रैक्स अच्छे से याद थे और अब वो राल्फ के द्वारा बनाए गए नए ट्रैक पर रेसिंग करके एंजॉय करना चाहती थी। गेम खेलने वाली लड़की को लग रहा था कि वो अपनी गेमिंग कैरेक्टर वेनेलोप को कंट्रोल कर रही है, लेकिन सच तो ये था कि वेनेलोप खुद से अपनी कार को कंट्रोल करके रेसिंग गेम खेल रही थी। राल्फ के बनाए गए नए ट्रैक पर कार चलाकर वेनेलोप को एंजॉय कर रही थी, लेकिन जब गेम खेल रही लड़की की फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम इस नए ट्रैक से आगे बढ़ोगी तो रेस हार जाओगी, इसीलिए मैं वेनेलोप को कंट्रोल करके कार को सही ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वेनेलोप कार को खुद से कंट्रोल कर रही थी और वो नए ट्रैक से ही आगे बढ़ना चाहती थी। गेम खेल रही लड़की जब ये देखती है कि कार उसके कंट्रोल में नहीं है तो गुस्से में कार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से गेमिंग मशीन का हैंडल टूट जाता है और गेमिंग वर्ल्ड में वेनेलोप की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो चॉकलेट के तालाब में गिर जाती है। राल्फ जब वेनेलोप को रेस्क्यू करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो वेनेलोप राल्फ को बताती है कि उसे राल्फ के द्वारा बनाया गया ट्रैक बहुत पसंद आया, लेकिन तभी वहाँ पर वेनेलोप की कॉम्पिटिटर्स आ जाती है जो राल्फ और वेनेलोप को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि गेम में कोई प्रॉब्लम आ गया था। अगले सीन में हम गेमिंग वर्ल्ड के बाहर उन लड़कियों को देखते हैं जो मिस्टर लिटर के शॉप में गेम खेलने के लिए आई थी और वो मिस्टर लिटर को गेम मशीन का टूटा हुआ हैंडल दिखाती है। मिस्टर लिटर उस हैंडल को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो हैंडल टूट जाता है और अब गेम की कंपनी भी बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से गेम मशीन का हैंडल लाना मुश्किल था। मिस्टर लिटर सभी को बताते हैं कि अब मुझे गेम मशीन बंद करना होगा क्योंकि कंपनी बंद होने की वजह से हैंडल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन तभी एक लड़की ईबे पर सर्च करके मिस्टर लिटर को दिखाती है कि ईबे पर उस मशीन का हैंडल मिल रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिस्टर लिटर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हैंडल को खरीदने से मना कर देते हैं और गेम मशीन को बंद करके उसे कबाड़े वाले को बेचने का डिसाइड करते हैं। राल्फ जब ये देखता है तो जल्दी से वेनेलोप और गेम के बाकी कैरेक्टर्स के साथ गेम से बाहर निकल जाता है क्योंकि अगर गेम के अंदर रहते हुए गेम को ऑफ कर दिया जाता तो गेम के सारे कैरेक्टर्स इरेज हो जाते। गेम के बंद होने से गेम के सारे कैरेक्टर्स बहुत दुखी थे क्योंकि वो बेघर हो गए थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सर्गी सभी को समझाता है कि वो डरे नहीं और जब तक उनके रहने का इंतजाम नहीं होता वो गेमिंग शहरों में रह सकते हैं। अगले सीन
में हम राल्फ और वेनेलोप को देखते हैं, जहाँ पर वेनेलोप अपने कार रेसिंग गेम के बंद होने से बहुत दुखी थी। राल्फ वेनेलोप को समझाता है कि तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें गेम पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नयापन या फिर कोई ट्विस्ट नहीं है, तो फिर गेम के बंद होने से तुम इतनी दुखी क्यों हो। इस पर वेनेलोप राल्फ से कहती है कि वो फिर भी अपने गेम से बहुत प्यार करती थी, और इसके बाद वेनेलोप दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वेनेलोप के जाने से राल्फ भी उसके ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेनेलोप उसे अपना दोस्त नहीं समझती। इसके बाद हम फिलिक्स नाम के एक गेम कैरेक्टर को देखते हैं, जो कार रेसिंग गेम के बंद होने के बाद गेम के बाकी कैरेक्टर्स को उन्हें गोद लेने के लिए बोलता है, ताकि उन्हें भी घर मिल जाए। लेकिन लास्ट में जब कुछ कार रेसिंग ड्राइवर्स बच जाती है, तो उन्हें फिलिक्स अपने पार्टनर सर्गेंट के साथ मिलकर खुद एडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिलिक्स के घर पर आते ही वह चारों तरफ तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हम राल्फ को देखते हैं, जो एक बार में वेनेलोप का इंतजार कर रहा था और बार बार वेटर से वेनेलोप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वेनेलोप नहीं आती, जिससे राल्फ बहुत दुखी होता है। अब बाद में फिलिक्स भी आ जाता है, जो कार ड्राइवर्स को गोद लेकर बहुत दुखी था। राल्फ को अचानक से याद आता है कि eBay पर गेम मशीन का हैंडल मिलता है, और अगर वो किसी तरह इंटरनेट के जरिए eBay पर जाकर हैंडल को खरीद लाए, तो वेनेलोप वापस से अपने गेम में वापस जा पाएगी। फिलिक्स भी इसके लिए राल्फ को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो कार ड्राइवर्स भी वापस से अपने गेम में चली जाएगी और फिलिक्स के घर में शांति आ जाएगी। इसके बाद राल्फ वेनेलोप के पास जाता है और उससे eBay से हैंडल लाने के लिए अपने प्लान के बारे में बताता है। वेनेलोप इसके लिए राजी हो जाती है, और इसके बाद वो दोनों सर्गी को डिस्ट्रैक्ट करके मिस्टर लिटर के वाईफाई की मदद से डेटा केबल से होते हुए इंटरनेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर मौजूद सोशल मीडिया साइट्स और डेटा को देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान थे। इसके बाद राल्फ और वेनेलोप नो मोर नाम के एक बोर्ड के पास जाते हैं, ताकि उससे eBay तक जाने का रास्ता पूछ सके। लेकिन रास्ते में कुछ इंटरनेट कैरेक्टर्स राल्फ और वेनेलोप को एड्स दिखाने लगते हैं, लेकिन राल्फ और वेनेलोप उन एड्स को इग्नोर करके नो मोर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वेनेलोप नो मोर से गेम मशीन के हैंडल के बारे में पूछती है। नो मोर इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को सर्च करके राल्फ और वेनेलोप को eBay पर मौजूद आखिरी हैंडल के बारे में बताती है। हैंडल का एड्रेस पता चलने के बाद राल्फ और वेनेलोप eBay की साइट पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बेची जा रही थी और लोग उन्हें खरीद रहे थे। एक आदमी पहले से ही हैंडल को खरीदने के लिए खड़ा था, लेकिन राल्फ और वेनेलोप किसी भी तरह उस हैंडल को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उस आदमी से काफी ज्यादा अधिक पैसों की बोली लगाकर हैंडल को खरीद लेते हैं। लेकिन जब उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते, जिस पर साइट की शॉप ओनर राल्फ से कहती है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर पैसे जमा नहीं करते हैं, तो आपकी बोली रद्द कर दी जाएगी। ये सुनकर राल्फ और वेनेलोप बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि अगर बोली रद्द कर दी गई तो वापस से हैंडल को नहीं खरीद पाएंगे और वेनेलोप अपने गेम में वापस नहीं जा पाएगी। अब राल्फ को याद आता है कि जब वो eBay साइट की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक एड मिला था, जो राल्फ को पैसे कमाने के बारे में बता रहा था। इसके बाद राल्फ वेनेलोप के साथ उस एड के पास आ जाता है, जहाँ पर एड राल्फ को अपने बोर्ड के ऊपर क्लिक करने के लिए कहता है, और जैसे राल्फ बोर्ड पर क्लिक करता है, एड राल्फ और वेनेलोप को अपनी साइट पर ले जाता है और राल्फ को बताता है कि अगर वो स्लॉटर रेसिंग गेम में शेंगे की कार चुरा कर लाए और एड की साइट पर बेचे, तो उन्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। राल्फ और वेनेलोप इसके लिए राजी हो जाते हैं और वो दोनों स्लॉटर रेसिंग गेम में आ जाते हैं। स्लॉटर रेसिंग गेम में आकर राल्फ और वेनेलोप पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि चारों तरफ तेजी से कारें दौड़ रही थी और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा गंदा था। अब अचानक से एक डॉग राल्फ की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर राल्फ और वेनेलोप पूरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डॉग राल्फ को कोई नुकसान पहुंचाता, गटर के अंदर से एक शार्क निकलती है, जो उस डॉग को खा जाती है और वापस से गटर के अंदर चली जाती है। राल्फ और वेनेलोप ये देखकर डर जाते हैं और जल्दी से शेंगे की कार चुराने के लिए उसके गैराज में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर 2 प्लेयर पहले से मौजूद थे, जो शेंगे की कार चुराना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो शेंगे की कार चुरा कर वहाँ से जाते, शेंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाती है, जो उन दोनों प्लेयर्स को डिफीट करके उन्हें गेम के स्टार्टिंग पॉइंट पर भेज देती है, जिससे वो प्लेयर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये गेम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। शेंग और उसके दोस्तों को देखकर राल्फ समझ जाता है कि वो शेंग और उसके दोस्तों से फाइट करके कभी भी उनकी कार को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए राल्फ एक प्लान बनाता है। सबसे पहले राल्फ शेंग और उसके दोस्तों के पास जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और इस मौके का फायदा उठाकर वेनेलोप शेंग की कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। शेंग जब वेनेलोप को अपनी कार चुराकर भागते हुए देखती है, तो अपने दोस्तों के साथ वेनेलोप का पीछा करने लगती है। अब क्योंकि वेनेलोप अपने गेम की सबसे बेस्ट रेसिंग प्लेयर थी, इसलिए वो आसानी से शेंग की पकड़ में नहीं आती और उनके बीच में काफी देर तक रेस होती रहती है। लेकिन शेंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर राल्फ और वेनेलोप को पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर राल्फ शेंग को सारी बातें बता देता है कि उन्होंने ये सब पैसों के लिए किया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह गेमिंग मशीन का हैंडल चाहिए ताकि वेनेलोप अपने गेम में वापस जा सके। राल्फ की बातें सुनकर शेंग उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उन्हें बताती है कि अगर वो बस ट्यूब पर
पर फनी वीडियो बनाकर पोस्ट करें तो इसके बदले उन्हें पैसे मिल सकते हैं। शेंग राल्फ की एक फनी वीडियो बनाकर बसट्यूब पर अपलोड कर देती है और साथ ही उन्हें अपनी एक फ्रेंड यस के बारे में बताती है जो इसमें उनकी मदद कर सकती है। इसके बाद शेंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वेनेलोप शेंग से इम्प्रेस हो गई थी, जो बात राल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि राल्फ चाहता था कि वेनेलोप सिर्फ उसी की फ्रेंड बनकर रहे। अब राल्फ और वेनेलोप सोशल मीडिया पर बसट्यूब के साइट पर आ जाते हैं जहाँ पर शेंग के द्वारा बनाई गई राल्फ की फनी वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे थे और अब इनके पास eBay से गेमिंग मशीन का हैंडल खरीदने के लिए सिर्फ 8 आवर्स ही बचे हुए थे। इसीलिए राल्फ और वेनेलोप को इन 8 घंटों के अंदर किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे ताकि हैंडल को खरीद सके। इसके बाद राल्फ और वेनेलोप यस के पास आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि शेंग ने उन्हें भेजा है। यस राल्फ को उसके फनी वीडियो के बदले $43 देती है जो काफी ज्यादा कम थे और राल्फ को अभी भी हैंडल खरीदने के लिए $27,000 चाहिए थे। यस राल्फ को बताती है कि अगर वो और फनी वीडियो बनाकर बसट्यूब पर पोस्ट करते हैं तो उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर जाती है तो उन्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। राल्फ इसके लिए राजी हो जाता है और वेनेलोप के साथ मिलकर ढेर सारी फनी वीडियो बनाकर बसट्यूब पर पोस्ट करने लगता है और जल्दी राल्फ की फनी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। यस राल्फ की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसकी मदद करने का डिसाइड करती है और अपने एड आर्मी से सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर जाकर लोगों को बसट्यूब पर लाने के लिए कहती है ताकि राल्फ की फनी वीडियो को देख सके और राल्फ पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। यस का आदेश मिलते ही उसके एड बोर्ड सभी सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर लोगों को राल्फ की फनी वीडियो देखने के लिए कहते हैं, जिससे राल्फ की वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है। वेनेलोप एक ही जगह पर रहते रहते बोर हो चुकी थी, इसीलिए वो खुद भी एड बोर्ड की तरह सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर लोगों को राल्फ की वीडियो देखने के लिए कन्विंस करने का डिसाइड करती है। पहले तो राल्फ वेनेलोप को अपने से दूर नहीं जाने देता है, लेकिन जब वेनेलोप जाने की जिद करती है तो राल्फ इसके लिए राजी हो जाता है और यस से बोलकर वेनेलोप को डिज्नी की साइट पर भेज देता है। डिज्नी की साइट पर आकर वेनेलोप पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन थे और अपने फेवरेट डिज्नी मार्वल कैरेक्टर से मिल रहे थे। अब वेनेलोप लोगों को बसट्यूब पर जाकर राल्फ की वीडियो देखने के लिए कन्विंस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर साइट के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो वेनेलोप से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस साइट पर एड शो करने का परमिशन है, लेकिन वेनेलोप के पास डिज्नी की साइट पर एड शो करने का परमिशन नहीं था। इसीलिए वो गार्ड से बचकर भागने लगती है और गार्ड्स वेनेलोप का पीछा करने लगते हैं। वेनेलोप गार्ड से बचकर भागते हुए प्रिंसेस के कमरे में आ जाती है जहाँ पर डिज्नी की सारी प्रिंसेस मौजूद थी। प्रिंसेस वेनेलोप को देखकर डर जाती है, लेकिन जब वेनेलोप उन्हें बताती है कि वो भी एक प्रिंसेस है तो सारी प्रिंसेस वेनेलोप की फ्रेंड बन जाती है। वेनेलोप का ड्रेस देखकर सारी प्रिंसेस हैरान थी क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रिंसेस ने वेनेलोप जैसी ड्रेस नहीं पहनी थी। वेनेलोप सारी प्रिंसेस के लिए eBay से अपनी तरह ड्रेस ऑर्डर करती है जिसे पहनकर सारी प्रिंसेस बहुत खुश होती है। अब एक प्रिंसेस खुशी से गाना गाने लगती है, लेकिन जब वेनेलोप गाने की कोशिश करती है तो उसकी बेसुरी आवाज से सारी प्रिंसेस हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी भी प्रिंसेस की इतनी बेसुरी आवाज नहीं सुनी थी। प्रिंसेस के साथ रहकर वेनेलोप बहुत खुश थी और वो प्रिंसेस को गेमिंग मशीन के हैंडल के बारे में बताती है जिसे हासिल करने के लिए वो राल्फ के साथ यहाँ आई है। इसके बाद हम राल्फ को देखते हैं जो एक फनी वीडियो बनाता है जिसमें वो एक छोटे बॉक्स को खोलता है और उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियाँ बाहर निकलने लगती है। यस को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है और उसका मानना था कि ये वीडियो अपलोड होते ही राल्फ पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाता और अब राल्फ के पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे eBay पर पैसे जमा करके हैंडल लेने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम आने के बाद राल्फ जल्दी से सोशल मीडिया के सारे ऑडियंस को अपने चैनल पर लाकर अपनी वीडियो दिखाता है ताकि उनके द्वारा दिए गए हर्ट्स की वजह से उसके पैसे पूरे हो जाए और वो हैंडल खरीद सके। लेकिन इस दौरान राल्फ कमेंट सेक्शन में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी वीडियो पर किए गए लोगों के बुरे कमेंट्स को देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो राल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पर यस भी आ जाती है जो राल्फ को समझाती है कि तुम दुखी ना हो क्योंकि सोशल मीडिया पर हेटर्स अक्सर ऐसे कमेंट करते रहते हैं। इस पर राल्फ यस से कहता है कि जब तक वेनेलोप मेरी फ्रेंड है मुझे किसी की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। यस राल्फ को सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके वीडियो के बदले मिले पैसे दिखाती है जिसे देखकर राल्फ बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो eBay से गेमिंग मशीन का हैंडल खरीद सकता था। पैसे मिलने के बाद राल्फ eBay बोर्ड के साथ हैंडल खरीदने के लिए निकल पड़ता है और वेनेलोप का वीडियो कॉल करके इसके बारे में बताता है और उसे eBay साइट पर आने के लिए कहता है। वेनेलोप ये जानकर बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक से वो स्लाटर गेम में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ पर आकर वो बहुत खुश थी क्योंकि वेनेलोप अब वापस से अपने गेम में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे वो गेम पुराना और बोरिंग लगता था। इसीलिए वेनेलोप स्लाटर गेम में ही शेंक और उसके दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। स्लाटर गेम में आकर वेनेलोप खूब एंजॉय करती है। इसके बाद हम राल्फ को देखते हैं जो eBay से हैंडल खरीद लेता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वेनेलोप वहाँ नहीं आती। इसलिए
लिए राल्फ वेनेलोप को वीडियो कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वेनेलोप इस समय स्लाटर गेम में है, जहाँ वो शेंग को बता रही होती है कि अब वो वापस से अपने बोरिंग गेम में नहीं जाना चाहती और स्लाटर गेम में उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे अपना गेम और राल्फ दोनों बोरिंग लगते हैं, जो लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं चाहते। राल्फ सुनकर बहुत दुखी होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वेनेलोप उसके बारे में ऐसा बोल सकती है। अब राल्फ को एक आइडिया आता है कि जिस प्रकार मिस्टर लिटवेक के रेसिंग गेम में ग्लिच आने के बाद वो बोरिंग हो गया था और वेनेलोप उसे नहीं खेलती थी, ठीक उसी प्रकार अगर राल्फ स्लाटर गेम में भी ग्लिच ला दे तो वेनेलोप इसे भी नहीं खेलेगी और राल्फ के साथ वापस से अपने पुराने गेम में चली जाएगी। इसके बाद राल्फ एक गेट के साथ डबल डे नाम के एक बड़े और खतरनाक वायरस के पास जाता है और उसे एक ऐसा वायरस मांगता है जो स्लाटर गेम में ग्लिच पैदा करके उसे बोरिंग बना दे, लेकिन वो किसी भी कैरेक्टर को कोई नुकसान न पहुंचाए। डबल डे इसके लिए राजी हो जाता है और राल्फ को एक वायरस देकर उसे स्लाटर गेम में डालने के लिए कहता है। अगले सीन में वेनेलोप को देखते हैं जो अभी भी स्लाटर गेम में शेंक और उसके दोस्तों के साथ थी। शेंक वेनेलोप को समझाती है कि अब उसे राल्फ को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए कि वो स्लाटर गेम में ही रहना चाहती है। इस पर वेनेलोप शेंक से कहती है कि मैं ये बात राल्फ को नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत मासूम है और मेरे ऐसा करने से उसका दिल टूट जाएगा और वो मुझसे फ्रेंडशिप भी तोड़ देगा। इसके बाद वेनेलोप शेंक और उसके दोस्तों के साथ रेस करने लगती है, लेकिन अब तक राल्फ ने स्लाटर गेम में वायरस को डाल दिया था और वायरस पूरे गेम में ग्लिच लाकर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। वेनेलोप को लगता है कि ये ग्लिच उसकी वजह से आ रहे हैं और अगले पल वो एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरने की वजह से उसके नीचे दब जाती है। गेम में ग्लिच आने के बाद गेम ऑटोमेटिक रिबूट होने लगता है और अगर एक बार ऐसा हो गया तो गेम रिबूट होने के साथ ही गेम के अंदर के सारे कैरेक्टर्स भी हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। गेम के रिबूट में अब सिर्फ 60 सेकंड ही बचे थे और जब राल्फ देखता है तो जल्दी से स्लाटर गेम के अंदर जाकर वेनेलोप को बचाकर गेम से बाहर ले आता है। वेनेलोप जब होश में आती है तो बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन राल्फ वेनेलोप को बता देता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि उसने गेम को बोरिंग बनाने के लिए गेम में एक वायरस डाल दिया था। राल्फ की बात सुनकर वेनेलोप गुस्सा हो जाती है और वो राल्फ को दिए फ्रेंडशिप के लॉकेट को उसके गले से बाहर निकाल कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और राल्फ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब राल्फ वेनेलोप के द्वारा दिए गए लॉकेट को लेने के लिए नीचे जाता है क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक लॉकेट नहीं बल्कि वेनेलोप की दोस्ती की निशानी थी। राल्फ जब नीचे लॉकेट के पास पहुँचता है तो देखता है कि लॉकेट नीचे गिरने की वजह से टूट गया था, जिससे राल्फ बहुत दुखी होता है और इस दौरान वायरस राल्फ के इमोशनल वीकनेस को समझकर उसके बहुत सारे क्लोन्स बना देता है और सारे क्लोन्स वेनेलोप को हासिल करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि वो अभी राल्फ की तरह ही वेनेलोप से बहुत प्यार करते थे। वेनेलोप राल्फ के क्लोन से बचते हुए किसी तरह बहुत मुश्किल से नो मोर के पास पहुंच जाती है और वो उससे पूछती है कि वो राल्फ के क्लोन से कैसे बच सकती है। राल्फ के हजारों क्लोन को अपनी तरफ आता देखकर नो मोर भी डर जाता है और जल्दी से वेनेलोप के साथ अपना काउंटर बंद करके शॉप के अंदर छुप जाता है, लेकिन फिर भी एक राल्फ शॉप के अंदर आ जाता है जिससे बचने के लिए वेनेलोप और नो मोर बुक से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। राल्फ वेनेलोप को बताता है कि असली वाला राल्फ है और वो वेनेलोप को सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से पूरे शहर में ग्लिच आ गया है और चारों तरफ उसके क्लोन्स वेनेलोप को हासिल करने के लिए घूम रहे हैं। नो मोर राल्फ और वेनेलोप को एंटीडोट गेट के बारे में बताता है जहाँ पर अगर किसी तरह सारे क्लोन राल्फ को ले जाया गया तो सभी इरेज हो जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। राल्फ और वेनेलोप को नो मोर का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों यस की शिप में बैठकर क्लोन राल्फ के सामने जाते हैं, जहाँ पर वेनेलोप को देखकर सारे क्लोन राल्फ उसके पीछे आने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर वेनेलोप सारे क्लोन राल्फ को एंटीडोट की तरफ ले जाते हैं। अब ये लोग एंटीडोट गेट के पास पहुँचने वाले थे और इनका मिशन पूरा होने वाला था कि सारे क्लोन्स मिलकर एक जायंट राल्फ में बदल जाते हैं और इनकी शिप पर हमला कर देते हैं, जिससे इनकी शिप क्रैश हो जाती है और ये एंटीडोट के पास नहीं पहुंच पाते। जायंट राल्फ को देखकर राल्फ वेनेलोप को यस के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद जायंट राल्फ से लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह जायंट राल्फ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और जायंट राल्फ वेनेलोप को अपने कब्जे में ले लेता है। राल्फ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए एक बार फिर से जायंट राल्फ पर हमला करता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से वेनेलोप को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है। लेकिन अब जायंट राल्फ को पकड़ लेता है और अब वो राल्फ को मारना चाहता था क्योंकि इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था। वेनेलोप जायंट राल्फ को ऐसा करने से रोकती है और उसे कहती है कि तुम राल्फ को छोड़ दो और इसके बदले में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जायंट राल्फ ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन राल्फ जायंट राल्फ को समझाता है कि दोस्ती का मतलब होता है कि हम अपने दोस्त की खुशी में ही खुश रहें। दोस्ती में हमें कभी भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए और अपने दोस्तों को खुश रखना चाहिए। राल्फ जायंट राल्फ को यह भी बताता है कि वेनेलोप चाहे जहाँ भी रहे लेकिन वो रहेगी तो हमारी दोस्ती और इसी में हमें खुश रहना चाहिए। राल्फ की बातें सुनकर जायंट राल्फ इमोशनल हो जाता है और वेनेलोप को छोड़कर पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। जायंट
बट राल्फ के रिमूव होने की वजह से राल्फ नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर सारी फेरी और प्रिंसेस भी आ गई थी जो राल्फ को नीचे गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वेनेलोप शेन के साथ स्लाटर गेम में रहने लगती है और राल्फ वापस से मिस्टर लिटरल के पुराने गेम में आ जाता है। लेकिन वापस आने से पहले राल्फ वेनेलोप को टूटी हुई लॉकेट का एक हिस्सा देता है और दूसरा हिस्सा अपने पास रखता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को याद करते रहे। वेनेलोप शेन के साथ स्लाटर गेम में बहुत खुश थी क्योंकि हमेशा से एक ऐसे गेम में रहना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ राल्फ भी अपने पुराने गेम में वापस आकर और अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है। वापस आकर राल्फ अपने दोस्तों के साथ अलग अलग गेम में जाता था और खूब मस्ती करता था। एक दूसरे की याद आने पर वेनेलोप और राल्फ वीडियो कॉल पर बात करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर